माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में विशेष रूप से जो लोग शैतान को डर रहा है, और कई लोग ये भी बताता है कि ब्रदर जी मेरे अंदर शैतान है, मेरे घर में शैतान है, और किसी ने ये किया किसी ने वो किया, इसलिए शैतानी हरकतें होता है, शैतान ऐसे ऐसे कर रहा है, पता नहीं क्या क्या शैतान 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 का गुण गाने वाले अनेकों लोग हैं। कई लोग शैतान से इस प्रकार डर रहा है, शैतान अटैक करेगा, बर्बाद करेगा, ऐसी ऐसी बातें हैं। पता नहीं कितनी कितनी तमाशे सुनने के लिए मिलता है। तो आज का क्लास ऐसे लोग जो शैतान को डरते हैं और सचमुच में शैतान को आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर करना चाहते हैं। एक प्रकार का मैं बोलूँगा ये एक्सोर्सिज्म, शैतान को निकालने का एक तरीका मैं आपको बता कर रख दूँगा। इससे पूर्व में भी एक बार मैंने एक क्लास लिया था, कैसे आप शैतान को दूर कर सकता है बोल करके। आज कुछ अलग कुछ और पॉइंट मेडिटेट कर करके निकाला है। उसके अनुसार यदि आप जीवन जियोगे, शैतान आपसे डरेंगे। आपको मालूम है अनेकों ऐसा संद है, उन संदों को देख करके शैतान भागता था, कांपता था। शैतान आपको डरेगा, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं, आपसे शैतान डरेगा। आपका नाम सुन करके वो कांपना शुरू करेगा। उसके लिए आपको उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। शैतान को निकालने के लिए कई बार हम लोग होली वाटर को इस्तेमाल करते हैं। कई लोग पेंटेकोस्ट के बाद, ईस्टर के बाद होली वाटर भर करके अपने घरों में लेकर के जाते हैं, बीच बीच में होली वाटर सब छिड़काते हैं, ऐसा ऐसा कार्य भी करते हैं। वो भी अच्छा है। माइनर एक्सोर्सिज्म से कहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप में विश्वास होना चाहिए। लेकिन उससे बढ़ करके उसके साथ आपके जीवन में थोड़ा सा फर्क यदि आप लेकर के आएंगे, शैतान आपके घर के निकट भी नहीं आ सकता है। चाहे तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी आपके ऊपर कोई भी कर दिया, ये डाला वो डाला, लाल पुड़िया चावल मिला, पता नहीं क्या क्या कंप्लेंट बोल रहा है, कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा देगा। आप अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आइए बस। सबसे पहले आप कौन सी स्थिति में बुलाए गए? मान लो वैवाहिक जीवन के लिए, या पुरोहित बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए, या आप पढ़ाई करने वाला बच्चा है, या युवक है, युवती है, या शादीशुदा पति पत्नी है, माता पिता है। आप जिस स्टेटस में हैं उस स्टेटस के अनुसार एक ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। आपके जीवन में उस स्टेटस, उस अवस्था में आप ईमानदार बनना जरूरी है। उसके लिए आपको एक प्रार्थना भक्ति का जीवन, पवित्र बाइबल को पढ़ने का जीवन और कलीसिया से जुड़ा हुआ जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान में भाग लेना हो, या रोज पारिवारिक प्रार्थना और पर्सनल प्रेयर हो, या बाइबल रीडिंग हो, इस प्रकार का एक जीवन आप जिस स्थिति में ही, मान लो पढ़ने वाला बच्चा है,
आप अपने लेवल में ये सब कार्य करने वाला कार्य है। आप अपने लेवल में, आपके लेवल में कितना करना है उतना करना चाहिए। यदि आप कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जी रहा है, ऐसे एक ईमानदारी का जीवन जी रहा है, गारंटी है आपके पास शैतान नहीं आ सकता है। आप अपने कर्तव्य से, दायित्व से आप पीछे हट रहा है, उसी प्रकार का जीवन नहीं जी रहा है, तब हो सकता है संभवतः कुछ गड़बड़ हो सकता है। दूसरा, हमें मालूम है ईसा मसीह के मरुभूमि जो 40 दिन का जो जीवन, वहां पर हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 हो या मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 हो, हम पढ़ते हैं प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भर करके, कब बपतिस्मा ग्रहण किया था, पवित्र आत्मा से भर गया था। वो आत्मा उन्हें मरुभूमि में लेकर के गया, आत्मा उन्हें मरुभूमि में लेकर के गया। वहां पर वो उपवास और प्रार्थना 1 दिन 2 दिन नहीं, लंबे समय तक 40 दिनों तक आत्मा में रह करके उपवास और प्रार्थना किया। अभी अगला है, हमें भी कम से कम सप्ताह में 1 दिन उपवास करना और प्रार्थना का, भक्ति का एक जीवन जीना है। जैसे 40 काल आते हैं, आगमन काल आता है, 25 दिन रहता है उस समय पर भी, उन दिनों में सब थोड़ा उपवास, प्रार्थना, परहेज का जीवन जी करके जब कलीसिया से ऐसा जुड़ेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, अपने आप शैतान ऐसे लोगों को डरना शुरू करते हैं। अगला एक और बात है, जिसे तीर प्रार्थना कहते हैं, तीर प्रार्थना, तीर विनती भी कहते हैं। अरे छोटे छोटे प्रार्थना, जीसस मेरी जोसेफ, हे प्रभु दया कर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, केवल यीशु 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 भी बोलना, उसमें भी बहुत शक्ति है। इसको तीर बोलते हैं, तीर प्रार्थना बोलता है। ये शैतान की ओर भेजने वाला तीर है। इसलिए ऐसे तीर प्रार्थना जो चलते फिरते, हर सांस में हम लोग चलते फिरते प्रभु को याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए चलना, प्रभु तू हमारे साथ है, प्रभु तू ईश्वर है, प्रभु तू मुक्तिदाता है, कुछ ना कुछ ऐसा एक छोटा शब्द के द्वारा बार बार रिपीट कर करके जो बोलना, यह शैतान से डरता है। इसे तीर प्रार्थना कहते हैं। ईश्वर को, ईश्वर की महिमा को स्वीकार करना, उनकी स्तुति करना और उनका नाम ऐसा जपते रहना शैतान के लिए बहुत ही कष्टदायक है। इसके बाद हमारे जीवन में आत्मिक की शून्यता नहीं होना चाहिए, मतलब ठंडापन। कई लोग आत्मिक बातों में बहुत ठंडा है, चलता है, थोड़ा सा समय के लिए प्रार्थना करना और चर्च में मिसा में भाग लेने के लिए समय पर नहीं जाना, उत्साह की कमी, प्रभु के कार्य के लिए उत्साह की कमी। हमें मालूम है नबी एलिया के विषय में, एलिया से ईश्वर ने पूछा तू यहाँ क्यों? बोलता है मेरे अंदर जो प्रभु के प्रति जो आग जल रही है, जो उत्साह है, इस कारण में हूं। ऐसे उत्साही को मृत्यु के बगैर देखो स्वर्ग में उठा लिया। ये उत्साह प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए जब हम प्रदर्शित करेंगे, वहां पर शैतान उस उत्साह के नीचे गिर जाते हैं। यदि हम आलस्य का जीवन जिएंगे, प्रार्थना में या कोई कार्य, अपने कर्तव्य को भी निर्वाह करने में आलस्य है, आलस्य जहां है वहां शैतान है, आलस्य जहां है वहां पाप है। तो उस आलस्य हमारे जीवन से दूर करना, हमें हर कार्य में उत्साही बनकर के रहने की जरूरत है। अगला मैं बोलूंगा, यदि इस प्रकार कोई ठंडेपन, जो ढीलापन, जो अकेलापन आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा पीछे हट रहा है, हमें उसके लिए बार बार पाप स्वीकार करना, काउंसलिंग करना। जब हम दूसरे के सामने अपने हृदय को खोलता है, शैतान भगाता है। उसके लिए अन्य प्रार्थना का जरूरत नहीं है। जब ये कार्य आप करेंगे, अपने आप शैतान को भागना पड़ता है।
इसी वजह से बोल करके दे रहा हूं। और उसी प्रकार पवित्र वस्तुओं का उपयोग करना, किसी संत का मेडल हो या फोटोज हो, क्रूस को धारण करना, एक रोजरी को धारण करना, ऐसे ऐसे पवित्र वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग करना, उसके द्वारा भी सैक्रामेंटल, शैतान को भगाने का एक मिनी एक्सोर्सिज्म वहां पर भी हम लोग देखते हैं, किसी भी सैक्रामेंटल है उपयोग में ही। और माता मरियम है, संत मिखाएल है, ऐसे कई संत लोगों की सहायता मांगना, प्रार्थना करना, ये भी बहुत ही फलदायक होता है। ईसा मसीह के साथ जुड़े रहकर ऐसे कार्य जब हम करते हैं तो शैतान डर करके भागते हैं। अंत में मैंने हमारे YouTube के अंदर डाला है, एफेसियों का पत्र दिया है 6 का, वहां पर वाक्य 10 से लेकर के शैतान का सामना करने का एक अच्छा उपाय बोल करके दिया है। वहां पर हेडिंग ही यही लिखा हुआ है, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करना। किस लिए? और वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना कर सके। शैतान का सामना करने के लिए आपको ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करने रहने की जरूरत है। कौन सा है? वाक्य 14 से 18 तक ईश्वर का 6 अस्त्र शस्त्र के विषय में लिखा हुआ है। इन 6 अस्त्र शस्त्र का 6 क्लास हमारे इस YouTube के अंदर है। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र बोल करके ही मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसको आप देखना और पढ़ना, समझना। एक एक क्लास, एक एक अस्त्र शस्त्र उसका कैसे धारण करना, इसके विषय में डाला है। तो यहां पर हमें मिलेगा, सबसे पहले सत्य का कमरबंद कस करके रखना पड़ता है, टाइट। किस चीज को? सत्य का, सत्य ईमानदारी का जीवन होना चाहिए, सीधी सी बात। क्योंकि शैतान झूठा है, झूठ के पिता है। यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी सत्य ईमानदारी में कमियां है, वहां शैतान रहेगा। यदि आप पूर्ण रूप से एक सत्य का जीवन जिएंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, कहां सत्य का? चाहे आप पढ़ने वाला व्यक्ति है तो पढ़ाई में ईमानदार होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। नौकरी करता है तो वहां पर, हमारे बातचीत में, हमारी प्रार्थना में, हमारी लेन देन में, हर जगह पर हमें ईमानदार, हमें एक सत्य का जीवन जीने वाला होना है। उसमें चाहे कितना भी दिक्कतें हो जाए, जीवन में कितना भी नष्ट कष्ट होने दो, लेकिन इस सत्य को, इस कमरबंद को कभी ढीला नहीं करना। वहां पर शैतान नहीं रुक सकता। दूसरा लिखा है, धार्मिकता का कवच पर पहनना। धार्मिकता का कवच हमें मालूम है हमारे शरीर को बचाव के लिए होता है। धार्मिकता का कवच, जो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, बाइबल के अंदर बार बार हमें सिखाने वाला शब्द है, ईश्वर उनके चारों तरफ घेरे रहता है। जैसे अय्यूब की कहानी हो, और स्तोत्र ग्रंथ 125 और भी बहुत ही अच्छा है, वहां पर भी साफ साफ हमें यही बोल करके दे रहा है, अगर धर्मी बनकर के जीवन के, धार्मिक जीवन जिएंगे, ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर के मार्ग पर हम चलेंगे, तो ईश्वर स्वयं हमारे चारों तरफ घेरा लगाएगा। मैं स्तोत्र ग्रंथ 125 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, वाक्य 1 और 2 को। जो प्रभु पर भरोसा करता है, देखो वो ये धर्मी व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा कर रहा है, वो सियोन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और सदा बना रहता है। अगला वचन, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपने प्रजा को घेरे रहता है अभी और आनंद काल तक। यह है धार्मिकता का कवच।
प्रभु अपने प्रजा का, भक्तों का, जो प्रभु पर भरोसा कर रहा है, उनके चारों तरफ हमें विश्वास करना है। प्रभु हमारे चारों तरफ घेरा लगा करके, कैसे आग का घेरा लगा करके रहेगा, ये प्रभु का वादा है। आग का दीवार बन करके, तो कोई शत्रु शैतान हमारे करीब भी नहीं आ सकता। तीसरा, शांति सुसमाचार का उत्साह का जूता पहनना। उत्साह का जूता, मैंने बोला है ढीलापन, आलस्य, ये शैतान को जगा देता है। यदि हम उत्साही बनेंगे, प्रभु का सुसमाचार का प्रचारक, हमारा जीवन, मेरा जीवन दूसरों के लिए एक सुसमाचार बनाना, उदाहरण बनाना, वहां पर ये जूता हम पहन रहा है, शैतान भागेगा। इसके बाद विश्वास का ढाल धारण करता है हमारे बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में तलवार रहता है। बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार। यीशु मसीह ने यही कार्य किया। शैतान ने वहां से जो बोला उसको ढाल से बुझाया, और तलवार, यहां से तलवार क्या है? ईश्वर का शब्द, वहां से उसे काटा। कोई बोलेगा तुम गलत है, फलाना है, हमारे विरुद्ध में, हमारे बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, हम ये नहीं कर सकता, हम फेल हो जाएगा, हम पढ़ाई नहीं कर सकता, पता नहीं कितना कितना ऐसा गलत चिंता, नेगेटिव बातें सब हमारी ओर आएगा। उसको विश्वास के ढाल के साथ बुझाना, और ईश्वर के तलवार लेकर के, जो मुझे सहायता करता है उसकी सहायता से, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये बोल करके उसको काटना। बोलेगा तुम याद ही नहीं कर सकता, तुम फेल हो जाएगा परीक्षा में। नहीं, पवित्र आत्मा जो मुझ में रहता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक, मुझे सब कुछ याद दिलाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26। इस प्रकार वचन बोल करके जो वहां से आने वाला बाण को काटना, बुझाना, और तलवार के द्वारा उनको काटना, ये विश्वास का ढाल। उससे आप दुष्ट के सब अग्नि में बाण को बुझा सकेंगे। मुक्ति का टोप पहनना बोलता है, यीशु क्रिस्त मेरा मुक्तिदाता है, क्रिस्त को धारण कर। मेरा शीर्ष, घर का मुखिया, कोने का पत्थर, क्रिस्त को पहला स्थान दे करके, शीर्ष बना करके, मुक्तिदाता के रूप में उठा करके, इसके बाद ईश्वर का वचन, तलवार, आत्मा का तलवार, उसको दाहिने हाथ में रख करके, ये 6 इस प्रकार शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला ये अस्त्र शस्त्र है, इसको धारण करके रखना। शैतान आपके नजदीक भी नहीं आएगा। जो ऐसा अस्त्र शस्त्र को धारण कर, जैसे मैंने ये बोला है, वो वचन बोला, ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास भी आप जाएं, अगर शैतान उनमें भी है, वो भी भागेगा। आपको तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं, गिराने की जरूरत नहीं। आप केवल उनके पास जाओ, वो अपने आप शैतान जाएगा। शैतान को भगाने का एक सरल उपाय, आप अपने जीवन को बदलो। आप बदल गया, शैतान भाग गया। आप बदल गया, आपका परिवार में शैतान नहीं आ सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इस प्रकार शैतान को अपने पैरों तले रोंदने का प्रैक्टिस करो। जीवन को बदलो, पाप से दूर रहो, विश्वासी बनकर के रहो। यीशु क्रिस्त को अपना शीर्ष, अपना मुकुट बना कर रखो। प्रभु आपको आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।